नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम प्रत्येक की श्रृंखला में देखिए अगला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रत्येक की श्रृंखला में क्या चीज पढ़ने वाले हैं साथियों। देखिए कृत और तद्धित प्रत्यय की पहचान, यानी शब्द देखते ही आप आज का वीडियो देखने के बाद शब्द देखते ही आप बता दोगे कि सर इसमें तो कृत प्रत्यय है और इसमें तद्धित प्रत्यय है। तो ये पहचान का मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप आसानी से शब्द को देखते ही बता दोगे कि इसमें कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो पहचान मैं बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि प्रत्यय जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ पहले प्रकारों की बात करेंगे, प्रकारों के प्रकार की बात ये पहचान बताने के बाद करेंगे। तो मुख्य रूप से देखिए साथियों, हिंदी में अगर बात करें ना तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, फिर हम इसकी पहचान करेंगे और आप तुरंत ही क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे कि भाई इसमें कृत प्रत्यय है और इसमें तद्धित प्रत्यय है। ये आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही हम प्रत्ययों के प्रकार के बारे में भी विस्तार से चर्चा बाद में करने वाले हैं। तो पहले एक बार छोटा सा आपको यह बता देता हूं कि प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं। आ जाइए, उसके बाद पहचान बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको क्या बता दूंगा, पहचान बता दूंगा। देखिए सबसे पहले बात करें प्रत्यय के प्रकार की। प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकारों की अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो प्रत्यय के प्रकार होते हैं अगर हम बताएं तो हिंदी में साथियों प्रत्ययों के दो प्रकार होते हैं। ये ध्यान रखना आप, हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। उनके नाम हमें ध्यान होने चाहिए, कृत प्रत्यय, उनके नाम हमें ध्यान होने चाहिए कृत प्रत्यय, और दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइए साथियों, तद्धित प्रत्यय। अब देखिए जो एग्जाम होती है जैसे एसआई जैसी हैं, या मान लीजिए कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो वहां वो क्या करता है, प्रत्यय में नॉर्मली यहां तक पहुंचता नहीं है एग्जामिनर, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय तक। नॉर्मली वो किसमें ईय प्रत्यय है, किसमें दान प्रत्यय है, किसमें गार प्रत्यय, यहां तक ही क्वेश्चन सिमट के रह जाते हैं। लेकिन अगर उसको प्रत्यय के एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने होते हैं ना, तब फिर वो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय तक पहुंचता है। आपको चार ऑप्शन देता है कि इसमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तो एक बार हम सीख लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद में आपको ऐसी पहचान बताऊंगा, तुरंत आप देखते ही बता दोगे। ये पहचान आपको मिलने वाली है। पहले थोड़ा सा मोटा मोटी हम ये सीख लें कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं। तो देखो अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो प्रत्यय चार प्रकार के शब्दों के आगे लगते हैं, अन्य के भी लगते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन प्रकार किस आधार पे किए गए हैं। देखिए चार प्रकार के शब्द अगर हम बात करें, देखिए संज्ञा, क्या होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और धातु। विशेषण और धातु, धातु को मैं अलग लिख देता हूं, धातु या यूं कह सकते हो क्रिया धातु, क्रिया नहीं क्रिया धातु। जैसे देखो सुनना, जैसे संज्ञा, जैसे लड़का शब्द है, लड़का, सुनना ध्यान से, लड़का है और लड़का के जब आपने पन प्रत्यय लगाया शब्द बन गया लड़कपन। क्या बन गया बताइए, लड़कपन, लड़कपन बन गया, लड़कपन बन गया, शब्द लड़कपन बन गया। ठीक बात है, ये लड़कपन हो गया। तो ये संज्ञा के साथ जुड़ा है। पन प्रत्यय किसके साथ जुड़ा है बताओ, संज्ञा के साथ। ठीक है, ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम के साथ जैसे अपना, अपना है, अपना के साथ आपने पन प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया अपनापन, अपनापन। ठीक है, सर्वनाम के साथ जुड़ा है सर पन प्रत्यय। विशेषण के साथ जैसे मीठा शब्द है, मीठा, मीठा के साथ आपने जोड़ दिया आस, मीठा के साथ क्या जोड़ दिया आस, शब्द बन गया मिठास। शब्द क्या बन गया बताइए, मिठास बन गया। तो विशेषण के साथ जुड़ा है ना। क्रिया धातु क्या होती है, देखो क्रिया की बात नहीं कर रहे हम, धातु या क्रिया धातु। कहने का मतलब जैसे लिखना क्रिया है, सुनना, जैसे लिखना क्रिया है, लिखना, लिखना क्रिया से जब ना शब्द हटा दोगे और ये जो लिख बचेगा ये धातु है, इसको क्या बोलेंगे, धातु। भाई लिखना तो क्या हो गई क्रिया, सुनना, लिखना तो क्या हो गई क्रिया, लिखना के जब ना शब्द हटा दिया तो ये लिख धातु बना, है ना। क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं हिंदी के अंदर, तो ये धातु है। अब इस धातु के साथ जैसे लिख के साथ आवट प्रत्यय आप जोड़ो तो शब्द बन गया लिखावट। क्या बन गया बताइए,
लिखावट। ये जो लिखावट में जो आवट प्रत्यय वो किसके साथ जुड़ा है? धातु के साथ। तो हमने चारों उदाहरण देख लिया कि भाई प्रत्यय संज्ञा के साथ भी जुड़ सकते हैं, सर्वनाम के साथ भी लगते हैं, विशेषण के साथ भी लगते हैं और क्रिया धातु के साथ भी लगते हैं। उसी आधार पर हमने प्रत्ययों के साथ ये दो भेद कर दिए। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं वो तो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। और ऐसे प्रत्यय जो धातु के साथ लगते हैं या क्रिया धातु के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये इसमें जो पन प्रत्यय जुड़ा ना, पन प्रत्यय, ये संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, तद्धित प्रत्यय है। ये पन भी सर्वनाम के साथ जुड़ रहा है, तद्धित प्रत्यय है। ये आस विशेषण के साथ जुड़ रहा है, तद्धित प्रत्यय है। लेकिन ये आवट प्रत्यय ना, ये धातु के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय है। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? तो सीधी सी कहानी है, सीधी सी क्या है कहानी है। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु या धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनके क्या क्या प्रकार हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको पहचान बताऊंगा इनकी। तो पहले एक बार ये बताना जरूरी है भाई कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी हमें पता होना जरूरी है। फिर आपको पहचान बता दूंगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद हम इनके प्रकारों की भी बात करेंगे डिटेल से। तो समझ में आ गई बात? अब देखो, अब मैं लिखवा देता हूं आपको, अब आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? देखिए, इनकी अगर परिभाषा हमें पूछ ले या हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि भाई कृत प्रत्यय क्या होते हैं सर, तो वो परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी। वे प्रत्यय जो धातु का मतलब क्रिया धातु। कौन सी धातु? धातु का मतलब वैसे क्रिया धातु ही होता है, यानी क्रिया के आगे ना शब्द हटाने के बाद जो शब्द बन गया नॉर्मली वो धातु होता है। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, जो धातु के साथ जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखना, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, सुनना। मैंने कहा लिखना, मैंने क्या कहा? लिखना। बताओ ये क्या है? ये धातु नहीं है साथियों, ध्यान रखना, ये क्रिया है। लिखना क्या है बताओ? क्रिया। इससे ना हटाओ, पहले ना हटा दोगे तो शब्द बचा लिख, ये धातु है। ये बताओ क्या हो गई? ये सर धातु है। ये क्या हो गई जी? धातु हो गई सर। अब इसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा ना वो कृत प्रत्यय है। जैसे लिख में मैंने आवट जुड़ा, आवट, तो लिख में जो आवट प्रत्यय जुड़ा, अब ये कृत प्रत्यय हो गया। बताओ ये कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। क्यों हो गया? धातु में जुड़ रहा है या क्रिया धातु में जुड़ रहा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय है। शब्द क्या बनेगा जी? शब्द बन जाएगा जी लिखावट। क्या बन जाएगा? लिखावट। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और उदाहरण से समझा देते हैं, एक और उदाहरण अलग पेन से कर लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है? चलिए, घूमना। अब देखो क्रिया है घूमना। क्रिया क्या है? घूमना। घूमना क्रिया है, क्रिया है भाई, धातु नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है जी? ये क्रिया है सर। अब घूमना में से ना हटा दो, घूम ये धातु हो गया, घूम क्या हो गया? धातु हो गया। धूम नहीं है ये, घूम है, घूम, घूम, ये क्या हो गया? धातु। धूम नहीं है, ध्यान रखना, घूम है। अब इसके मैंने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? अक्कड़। तो शब्द बन गया घुमक्कड़। घुमक्कड़, घुमक्कड़ बन गया। अब ये जो अक्कड़ प्रत्यय है ये धातु के साथ जुड़ा है या क्रिया धातु के साथ जुड़ा है, इसलिए ये कृत प्रत्यय है। इसलिए बताओ कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। ये पहचान नहीं है अभी, ये तो वैसे बताया मैंने, पहचान तो ऐसी बताऊंगा तुरंत, बस चुटकियों में काम, तुरंत बता दोगे कृत प्रत्यय। मेनली ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, ये मेन सिस्टम है। ये हो गया घुमक्कड़। अब देखो आप ये कह सकते हो सर घूम में तो बड़ी मात्रा है, घुमक्कड़ में छोटी कैसे हुई? ये चीज अगर आपको जाननी है तो अपने चैनल पे वीडियो है जिसमें पूरा बताया हुआ है कि प्रत्ययों का योग कैसे करें। ये चीजें आपको जाननी है ना, अगर तो इससे पिछला वीडियो देख लो जिसमें मैंने बताया कि प्रत्यय का योग कैसे होता है, कैसे बड़ी मात्रा छोटी हो जाती है, कैसे छोटी मात्रा बड़ी हो जाती है, कैसे ओ का ऊ हो जाता है, कैसे ऊ का औ हो जाता है, पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। अभी तक रीच नहीं हुई है आप तक तो उस वीडियो को जरूर देखो आप, है ना। ये कृत प्रत्यय हो गए साथियों, ये क्या हो गए? कृत प्रत्यय। फिर हम पहचान की बात करेंगे। एक बार तद्धित प्रत्यय की परिभाषा और करवा देता हूं। तद्धित प्रत्यय। अब दूसरा कौन सा बताया आपने? तद्धित प्रत्यय बताया सर। तद्धित प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय। चलिए, तद्धित प्रत्यय क्या हो गया? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय, परिभाषा क्या हो जाएगी? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं बताओ? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझाओ सर, उदाहरण के तौर पे समझ लो। अब देखो, क्रिया से तो हमने धातु बनाई, फिर प्रत्यय जोड़ा। इनमें तो डायरेक्ट प्रत्यय जुड़ेगा, धातु नहीं बनेगी इनकी। तो देखिए, ये खुद ही नाम धातु है, ये खुद ही क्या है? नाम धातु है। जैसे देखो, संज्ञा की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा बच्चा, मैंने क्या कहा? बच्चा। और बच्चा में जब पन शब्द जोड़ा तो बन गया बचपन। अब ये जो बच्चा शब्द है ना, ये संज्ञा है। बताओ ये क्या है? संज्ञा है। बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब इस संज्ञा के साथ जुड़ रहा है ये प्रत्यय, तो फिर कौन सा है? कृत तो नहीं है, फिर कौन सा है? तद्धित है। फिर कौन सा है बताओ? तद्धित है। साथियों, मैं अभी बता दूं, ये पहचान नहीं है, ये तो बताया, मेन चीज बता रहा हूं मैं भी आपको। पहचान और भी सरल होगी, पहचान तुरंत करोगे आप, है ना। तो बच्चा संज्ञा के साथ, ये भी ध्यान रखना है आपको कि संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, तो ये तो पहचान तो ये है ही मेन पहचान तो, लेकिन आपको और आसान तरीका बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर मान लो अपना है या मम है, जैसे मम सर्वनाम है। बताओ मम क्या हो गया जी? मम सर्वनाम हो गया सर। अब इसमें त्वय प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा? त्वय। शब्द बन गया ममत्व। शब्द क्या बन गया? ममत्व। अब बताओ, ये त्वय प्रत्यय जो जुड़ा, सर्वनाम के साथ जुड़ रहा है ना, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया भाई? गुरुजी, कृत तो नहीं हुआ, कृत तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। एक प्रत्यय आपको कलर चेंज करके बता देते हैं भाई। जैसे मीठा, क्या है बताओ? मीठा। मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आई। अब बताओ, मीठा शब्द क्या है? मीठा शब्द तो सर विशेषण है। मीठा शब्द तो सर क्या है? विशेषण है जी। अब विशेषण में जुड़ रहा है आई प्रत्यय, तो बताओ कौन सा हो गया? कृत हुआ है तद्धित? कृत तो नहीं हुआ, कौन सा हो जाएगा? तद्धित। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से किसी के भी साथ प्रत्यय अगर जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और अगर क्रिया धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। बताओ, मजा आ रहा है बात में? मिठाई। अब आप कईयों के ये होगा डाउट कि सर ये मीठा में तो बड़ी मात्रा है, आपने मिठाई में छोटी लगा दी। ये चीज सीखनी है तो वही बात, आ जाओ पिछले वीडियो में आओ, सारा चीज समझाया हुआ है। अब आपको बताने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट इस वीडियो का, कि इन प्रत्ययों की पहचान कैसे करें। कृत प्रत्यय आपको डायरेक्ट वो शब्द देगा, एग्जाम के हिसाब से देता है। अगर एग्जाम बड़ी है शब्द थोड़ा ठीक देगा, एग्जाम सरल है तो आसान शब्द भी दे सकता है। आपको डायरेक्ट शब्द देगा, पूछेगा कि किस शब्द में कृत प्रत्यय है, या किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है। अब जिसको संज्ञा सर्वनाम के बारे में पता नहीं है उसके दिक्कत हो सकती है, तो आ जाओ, ऐसा तरीका बता सकता हूं कि आप अभी पहचान कर लोगे, भले ही आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो भी आप इनको कर लोगे। इस तरह का तरीका आपको बताऊंगा। हालांकि मेरा ये कहना है कि आपको संज्ञा भी आनी चाहिए, आपको सर्वनाम का भी पता चलना चाहिए, आपको विशेषण का भी पता चलना चाहिए, आपको क्रिया का भी पता चलना चाहिए। अब देखो, अब कृत और तद्धित प्रत्यय की पहचान, वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अपन इसको कह सकते हैं कि इनकी पहचान कैसे करें। देखो, सबसे पहले आपको जो शब्द दिया हुआ है ना, उसमें मूल शब्द निकाल लो भाई। इतना तो थोड़ा सा पता होना ही चाहिए, उसमें मूल शब्द निकाल लो भाई। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी में हमें पता है खेल है मूल शब्द। खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है? खेल। सुनार में मूल शब्द सोना है। पढ़ाकू में मूल शब्द पढ़ना या पढ़ है, पढ़ है, ठीक है। झूला में झूल है मूल शब्द। मानवता में मूल शब्द मानव है। लुहार में मूल शब्द लोहा है। मूल शब्द निकालो, है ना। पहला काम क्या करो? पहला काम ये करो कि मूल शब्द निकाल लो। देखो तरीका सुन लो, कृत और तद्धित प्रत्यय जीवन में कभी नहीं बोलोगे। मूल शब्द सर हमने निकाल लिया इसका खेल। खिल नहीं है, खेल है। मूल शब्द बताओ क्या है? खेल है। मूल शब्द क्या हो गया? खेल हो गया।
मूल शब्द में ना जोड़ दो, मूल शब्द में क्या जोड़ दो, ना जोड़ दो। खेल में क्या जोड़ दो, ना जोड़ दो। अगर मूल शब्द में ना, यानी पहले मूल शब्द निकालो, क्या तीन चरण, दो चरण कर लो। देखो पहले तो इसका क्या निकाल लो, मूल शब्द निकाल लो। ठीक है जी, मूल शब्द निकाल लिया सर। मूल शब्द में ऐड कर दो ना, क्या ऐड कर दो, केवल ना। ना जोड़ते ही अगर क्रिया बन रही है, ना जोड़ते ही अगर क्या बन रही है, क्रिया बन रही है, इसका मतलब वो कृत प्रत्यय है। तो खेलना क्रिया बनी ना, बताओ खेलना क्रिया, ये तो सभी को पता है ना खेलना क्रिया है। तो खेलना क्रिया बनी, इसका मतलब जी इस शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया, बताइए। इस खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया सर, कृत प्रत्यय हो गया। फिर से बता रहा हूं सुन लो, फिर से बता रहा हूं सुन लो। शब्द से मूल शब्द को अलग करो, उस मूल शब्द में ना जोड़ो। ना जोड़ने पर अगर क्रिया बन रही है, इसका मतलब कृत प्रत्यय है। ना जोड़ने पर अगर क्रिया नहीं बन रही है, इसका मतलब वो तद्धित प्रत्यय है। आपको भले ही पता ही नहीं है कि सर्वनाम है उसमें कोई सा भी है, लेकिन हमें इतना पता चल जाएगा कि इसमें तद्धित प्रत्यय। कैसे, देखो आ जाओ इस पे आते हैं। मानवता शब्द क्या है, मानवता। वही तरीका वही अपनाएंगे। पहले क्या निकालो जी सर, हम पहले इसमें से मूल शब्द कर लेंगे सर, अलग मूल शब्द कर लेंगे। चलो मूल शब्द करते हैं, देखिए मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। कृत तद्धित में अगर अब तक उलझते आ रहे हो ना, तो आपको मजा आने वाला है आज। ये देखिए, ये मूल शब्द, मूल शब्द देखेंगे पहले। इसमें मूल शब्द देखेंगे सर। मूल शब्द तो सर हमें पता चल गया, इसमें मानव है जी। बताओ कौन सा मूल शब्द है जी, मानव है सर, ये तो हमें पता है, मानव है इसमें मूल शब्द। अब क्या करोगे, प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2 क्या करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, बताओ ना। क्या ऐड करोगे, ना। कर दो, कर दो, कर दिया सर, कर दिया। तो मानव में ना ऐड करो तो बन गया मानवना, मानवना। बताओ कोई क्रिया बनी है क्या, मानवना कोई क्रिया कभी सुनी है क्या। खेलना पढ़ना लिखना तो सुना है सर, ये मानवना कौन सी क्रिया है। इसका मतलब क्रिया नहीं बनी, क्रिया नहीं बनी। भाई क्रिया नहीं बनी तो सीधी सी बात यही है सर कि ये तो तद्धित प्रत्यय है। ये तो कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। अब हमें कोई मतलब नहीं है मानव संज्ञा है सर्व, हालांकि मानव संज्ञा है हमें पता होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं भी पता है कि मानव संज्ञा है क्या है, आपका ये तरीका 100% काम कर जाएगा। क्या करोगे, मूल शब्द को अलग करो। ठीक है, मूल शब्द में ना जोड़ो। ना जोड़ने के बाद अगर क्रिया बन रही है, क्रिया इसका मतलब वो कृत प्रत्यय है। ना जोड़ने के बाद क्रिया नहीं बन रही, वो कृत प्रत्यय नहीं है, वो तद्धित प्रत्यय है। क्रिया नहीं बन रही, इसका मतलब क्रिया बन रही है, कृत प्रत्यय है। क्रिया नहीं बन रही, कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय नहीं है, इसका मतलब कौन सा है, तद्धित है। कौन सा है, तद्धित है। बताओ मजा आया क्या। चलो आ जाओ इसमें करते हैं। सुनार बताओ सर, सुनार में मूल शब्द क्या हो गया, सोना। सर मूल शब्द क्या हो गया जी, सोना है। ठीक है, सोना में ना और जोड़ो। सोना में तो पहले से, अब सोना ये वो सोना स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड। ये सोना क्या है, गोल्ड। सोना प्लस आर गोल्ड है, ये गोल्ड। ये क्या है, गोल्ड, ये ध्यान रखना। अब आप ये कह सकते हो सर सोना तो क्रिया आ गई, कृत प्रत्यय नहीं, ये सोना गोल्ड है। जो संज्ञा होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा वो। अब सोना में ना और जोड़ो। देखो पहली बात तो मूल शब्द निकाला हमने, मूल शब्द निकाल लिया, और मूल शब्द में ना जोड़ो तो शब्द बनेगा सोनाना। क्या बनेगा, सोनाना। ये कोई क्रिया है क्या सर, ये तो क्रिया नहीं सुनी हमने तो ऐसी कोई क्रिया। सोनाना तो कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब कृत प्रत्यय नहीं है। और कृत प्रत्यय नहीं है, दैट मीन्स ये कौन सा प्रत्यय है जी, ये तद्धित प्रत्यय है। बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत आएगी, छांट लोगे ना कृत और तद्धित प्रत्यय, छांट लोगे ना कृत और तद्धित प्रत्यय। चलो पढ़ाकू और बता देता हूं, पढ़ाकू में आ जाओ। पढ़ाकू में मूल शब्द निकालो सर, पहले क्या निकालो जी, मूल शब्द निकालो दोस्त। तो पढ़ाकू में जब मूल शब्द निकालेंगे, मूल शब्द निकालेंगे तो मूल शब्द तो निकल गया जी, पढ़ निकल गया। मूल शब्द तो क्या निकल गया, पढ़, पढ़ निकल गया है ना, मूल शब्द पढ़ निकल गया। अब मूल शब्द पढ़ निकल गया, यानी इसमें प्रत्यय हटाने के बाद मूल शब्द जो बचा, वो कहने का मतलब ये है। पढ़ में सर आप जोड़ दो, ना ऐड कर दो, ना ऐड कर दो तो शब्द बन गया पढ़ना। क्या बन गया बताओ, पढ़ना। बताओ क्रिया बनी क्या, क्रिया बनी, क्रिया बनी, क्रिया बनी है, इसका मतलब तो सर क्रिया बनी है तो फिर तो कृत प्रत्यय है। फिर तो कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय। किसमें, इसमें नहीं, इसमें, ये जो शब्द है इसमें कृत प्रत्यय है। बताओ समझ में आ रही है क्या बात। मूल शब्द कैसे निकालोगे, प्रत्यय जो हट जाएगा उसके बाद में जो शब्द बचा वो मूल, जैसे पढ़, सोना, खेल, झूल,
मानव, लोहा, ये मूल शब्द है। ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो मूल शब्द, उसमें ना जोड़ो, ना जोड़ने पर क्रिया बनी कृत प्रत्यय, ना जोड़ने पर क्रिया नहीं बनी तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बताइए? तद्धित प्रत्यय। आ जाओ जी, झूला बताओ सर, झूले के बारे में बता दो सर। झूले के बारे में अगर बात करें तो मूल शब्द तो अब आप निकाल ही चुके हो कि भाई सर झूल है। मूल शब्द तो क्या है? झूल। मूल शब्द तो क्या है? झूल। ठीक है जी, मूल शब्द झूल है तो सर इसमें ना भी जोड़ देंगे। ना जोड़ देंगे तो सर बनेगा झूलना। क्या बनेगा बताइए? झूलना बनेगा। क्या बनेगा? झूलना बनेगा। सर झूलना तो क्रिया है, हमें पता है, खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, उठना बैठना, झूलना, ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया है तो भाई क्रिया है तब तो प्रत्यय एक ही बनेगा। क्या बनेगा बताओ? कर्त प्रत्यय। कौन सा बन जाएगा? कर्त प्रत्यय। बोलो कहाँ दिक्कत आ गई इसमें? अब बताओ, आप क्वेश्चन में कमेंट में करते हो, कई बच्चे फोन पर पूछते हैं सर कर्त और तद्धित प्रत्यय हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि उसमें फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है और क्रिया धातु कौन सी है। यार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है सर। तो ऐसा कोई तरीका आप बताओ। ये लोग बच्चों के फ़ोन आए थे, कमेंट आए थे, तो उस हिसाब से ये अपना सेशन है आज का। चलो लुहार को बता दो आप। लुहार आप पे छोड़ दिया, कमेंट में बता देना भाई। लुहार में मूल शब्द मैं बता देता हूँ आपको। लुहार में मूल शब्द है लोहा। मूल शब्द क्या है? लोहा। देखो पहले भी आप लोग है ना सिर्फ वीडियो देख लेते हो, जो अच्छी चीज़ होती है ना तो उसको लाइक करते हो, ना उसको सब्सक्राइब करते हो, ना किसी नए क्रिएटर को सपोर्ट करते हो। ये तो आपकी आदत में ही नहीं है। अब मैंने कल परसों प्रत्यय जब पढ़ाए थे तो 5-4 शब्द छोड़े थे कि भाई इनके उत्तर आप कमेंट में दो। किसी ने कमेंट किया न कोई और। अपने कमेंट भी करते हो तो इसी तरह के करते हो कि आपका कोई मतलब है उससे संबंधित, कि सर हमें टेलीग्राम चैनल क्या है या जो भी है, खैर वो भी कर सकते हो आप, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कमेंट भी करो, वो कमेंट करना भी आपका हक है और ये कमेंट करना भी आपका हक है। वो गलत नहीं है, उन कमेंट्स को मैं गलत नहीं बता रहा, आप कर सकते हो। तो अब देखो, ये आप कमेंट करना, पक्का कमेंट आना चाहिए कि लुहार शब्द में कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। ये मुझे आपका कमेंट चाहिए, कम से कम 10-15 कमेंट चाहिए भाई। 50 जने देखते हो किसी वीडियो को, चलो ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहे, वीडियो 50-100 व्यूज़ आ रहे हैं अभी शुरू में, तो 50-100 व्यूज़ आ रहे हैं तो उनमें 5 कमेंट तो आने चाहिए ना, कम से कम 5-7 कमेंट तो आए कि सर इस लुहार शब्द में कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जो भी, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं भाई, है ना, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आगे देखो, ये मैंने बता दिया आपको। बेलन शब्द देखो, बेलन, बेलन में कौन सा प्रत्यय बताओ? सर मूल शब्द अलग करेंगे, 2 ही चीजें करनी है। पहले तो इसका क्या अलग कर लो? मूल शब्द अलग कर लो। ये लो जी, मूल शब्द अलग कर दिया, बेल। मूल शब्द क्या अलग कर दिया? बेल। अब उसमें क्या जोड़ो बताओ? ना जोड़ दो सर। क्या जोड़ दो? ना जोड़ दो। ना जोड़ा तो क्रिया बनी बेलना। अरे बेलना क्रिया है, रोटी बेलना, रोटी बेलना एक क्रिया है। तो क्रिया है तो सर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो गुरुजी ये कृत प्रत्यय है। फिर तो ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। फिर तो कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय है सर। घबराहट, घबराहट आप पे छोड़ दूं? चलो आप पे छोड़ दिया घबराहट। मूल शब्द मैं थोड़ा सा बता देता हूं। घबराहट में मूल शब्द हो जाएगा घबरा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? घबरा। बना लो, देखें, बता दो। लुटिया, देखो लुटिया में मूल शब्द है ना लोटा है, ध्यान रखना। लुटिया में मूल शब्द क्या है? लोटा। अब ये मूल शब्द भी आप ज्यादातर निकाल लोगे। जैसे लुटिया में लोटा कैसे हो आपको पता नहीं तो पीछे का वीडियो देखो, वहां मैंने बता रखा है लोटा प्लस इया बराबर लुटिया। लोटा प्लस इया बराबर लुटिया कैसे बना? पीछे देखो वीडियो, उसमें पूरा बता रखा है कि लोटा से लुटिया, लो से लू कैसे हो गया, वो बताएंगे आपको, बता रखा है उसमें ना। तो लोटा मूल शब्द हो गया भाई। लोटा में ना जोड़ो, लोटा में ना जोड़ो तो बन गया लोटाना। बताओ लोटाना कोई क्रिया होती है क्या? अरे एक तो वो होती है लोटाना, वापस लौटाना, वो तो क्रिया होती है। लेकिन ये क्या है? लोटा के ना जुड़ा हुआ है, तो ये कोई क्रिया थोड़ी है, ये कोई क्रिया नहीं है। वो आप कह सकते सर लोटाना क्रिया होती है, वो होती है लोटाना यानी किसी को वापस देना। लौटाना होता है वो, लौटाना वो अलग है, वो नहीं है, ये अलग है। लोटा के ना जुड़ा है तो ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है तो सर फिर तो तद्धित प्रत्यय है। ये फिर तो कौन सा प्रत्यय है? तद्धित है। बताओ, कोई जोर वाली बात ही नहीं है। हम फालतू में घबरा रहे थे कृत और तद्धित प्रत्ययों से। तो डिब्बियां देखो, डिब्बा से बना है। डिब्बियां किससे बना है? डिब्बा से। बता देना, आप बता देना। डिब्बा मूल शब्द निकाल दिया, आप बता देना। कमेंट आने चाहिए कम से कम 20 आज। अब 50 जने देखो, 20 कमेंट तो आने चाहिए कि सर डिब्बा में कौन सा प्रत्यय है?
तब मजा आए पढ़ाने का। भाई आप कमेंट नहीं करोगे, एक बात बताओ, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आदमी कितने एक दिन तक यूं प्रयास करेगा। भाई हम यूं नहीं कह रहे कि हमारा कोई ऐप है, कोई उससे जुड़ो, कोई कोर्स लो, कोई और लो, सब कुछ आपको फ्री में है, नए नए तरीके आपको फ्री में मिल रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल रही है, आप बढ़िया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ इसको देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। खाली हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, लाइक ज़्यादा मिलेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। अब हमारा हौसला क्या हो? अब एक बात बताओ, आप कोई काम कर रहा है व्यक्ति, या तो व्यक्ति पैसे के लिए काम करे, तो पैसे के लिए काम करेंगे तो उसको पैसा मिल जाएगा, तो उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब हम तो पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहे, पूरा फ्री में कर रहे हैं सब कुछ। अब फ्री वाले व्यक्ति के लिए क्या मोटिवेशन है? फ्री वाले व्यक्ति के लिए मोटिवेशन यही है कि आप हमारे वीडियो को देखो और अच्छा लगे तो कमेंट करो, अच्छा लगे तो, ये भी मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो कमेंट करो कि सर आप अच्छा कर रहे हो। और अच्छा का कमेंट भी नहीं करते हो चलो, तो आप ये कमेंट कर सकते हो कि सर बेलन शब्द में ये है, इसमें ये है, ये कमेंट करो। 5-10 कमेंट आएंगे, हमें भी लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इतना सा आप करो, क्योंकि अब नए क्रिएटर हैं, तो अब आप सपोर्ट करोगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे, वरना तो फिर मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। भाई मान लो मैंने 10 दिन वीडियो डाले, आपने वीडियो देख लिया, आपने कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कैसे यहाँ खड़े होकर फिर बढ़ाएंगे कैसे वीडियो? जोश कैसे आएगा? वो सब जोश, वो सब आपको करना होता है। मोटिवेशन आपके लाइक्स और आपके जो मतलब सब्सक्राइब किया हुआ और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारा मोटिवेशन है। और पैसे वैसे का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई ऐप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखो लिखाई, लिखाई में देखो मूल शब्द है लिख, मूल शब्द क्या है? लिख। अब लिख में आप जोड़ दो ना, लिख में क्या जोड़ दो? ना। लिख में ना जोड़ दो तो हो गया लिखना। लिखना तो सर क्रिया है, लिखना तो क्या है बताइए? क्रिया है, क्रिया है, इसलिए जो लिखना शब्द है ये तो कृत प्रत्यय है सर। ये तो कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। बस सीधी सी बात है, यानी ऐसे प्रत्यय ना जोड़ने के बाद क्रिया आ रही है तो वो लिखना, और वरना है ना, सॉरी, जब क्रिया आ रही है तो वो कृत प्रत्यय, वरना तद्धित प्रत्यय। अब देखो बिछोना, बिछोना में मूल शब्द बिछा है। भाई मूल शब्द क्या है? बिछा। बिछ नहीं है, बिछा, बिछा है। तो बिछा से आप देख लेना क्रिया बन रही है कि नहीं बन रही। ये आप पे छोड़ दिया, ये आप पे छोड़ दिया, ये आप पे छोड़ दिया, 3 शब्द इधर, एक पीछे 4। तो 4 में अगर 5-5 जने भी 4 कमेंट करोगे, इन चारों के सही या गलत जो भी आपको आते हैं, समझ में आ रहा है उस हिसाब से, तो 20 कमेंट तो वही हो गई। अब बताओ आप उनमें ही कंजूसी करते हो, और फिर बताओ कैसे व्यक्ति मोटिवेट होगा, है ना। अब देखो खिलौना, अब क्या है? खिलौना। खिलौना में देखो, खिलौना में मूल शब्द भाई खेल है। खिलौना में मूल शब्द क्या है? खेल। खेल में जोड़ दो आप, खेल में क्या जोड़ दो बताओ? मूल शब्द में क्या जोड़ दो? ना जोड़ दो। मूल शब्द में ना जोड़ा, क्या बना? खेलना। क्या बना बताओ? खेलना। खेलना क्या है जी? खेलना तो सर क्रिया है, क्रिया है। इसका मतलब ये जो खिलौना शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया बताओ? कृत प्रत्यय। क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपको, क्वेश्चन करवाएंगे, घबराओ मत, क्वेश्चन से आपको पूछूंगा मैं, और उन क्वेश्चन के भी आप कमेंट में उत्तर देना। कृपालु में देखो, कृपालु में अब सभी को पता है मूल शब्द है कृपा। मूल शब्द बताओ क्या है? कृपा। मूल शब्द हो गया कृपा। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अब इसमें क्या लगा दो? ना। अब इसमें क्या लगा दो जी? ना लगा देंगे सर। ना लगा दो तो क्या हो गया? कृपाना। क्या हो गया? कृपाना। ये कोई क्रिया थोड़ी है सर, ऐसी तो क्रिया नहीं सुनी। बताओ कृपाना कोई क्रिया है क्या? कृपा करना तो क्रिया है, कृपा करना, लेकिन कृपाना कोई क्रिया नहीं है। तो नहीं है तो सर ये कृत प्रत्यय नहीं है, और कृत प्रत्यय नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया जी? तद्धित हो गया। ये तो कौन सा हो गया? तद्धित प्रत्यय। अब बताओ आपको समझ में आया क्या तरीका? यानी आपको चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप इस तरीके से आराम से बता सकते हो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज का आपका होमवर्क मैं बता देता हूं, आपको क्या करना है, कम से कम 50 शब्द लिखो। 50 शब्द लिखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए 50 शब्द लिखो, और उनको सब में छांटो कि कौन से में कृत है और कौन से में तद्धित है। और किसी भी शब्द में कोई भी डाउट है, आप मेरे को कमेंट में करो, है ना, कमेंट कर सकते हो आप। फिर देखो गुणवान, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, नरेंद्र शर्मा सर हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ो, वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे नोट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जुड़ो आप जुड़िए, है ना। देखिए फिर देखिए गुणवान क्या है? गुणवान। गुणवान में बताओ मूल शब्द क्या है? गुण। मूल शब्द क्या है? गुण। गुण के आगे क्या जोड़ोगे अब आप? ना। गुण के आगे क्या जोड़ोगे भाई? ना।
तो गुण के आगे ना जोड़ोगे तो गुणना, गुणना कोई क्रिया नहीं होती सर, गुणना कोई क्रिया नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे, तद्धित प्रत्यय। क्या कह देंगे, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। फिर देखो पंडिताइन, चलो ये आप पे छोड़ दिया। कतरनी, कतरनी देखो कतरनी, पंडिताइन आप पे छोड़ दिया। पंडित मूल शब्द है, मूल शब्द मैं सबके बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मूल शब्द इसमें पंडित है, मूल शब्द क्या है, पंडित। बता देना कि कृत है या तद्धित है। कतरनी में देखो, कतरनी में मूल शब्द हो गया कतर, मूल शब्द क्या हो गया, कतर हो गया सर, मूल शब्द क्या हो गया बताइए, कतर। आ जाइए अब इसमें क्या जोड़ देंगे, ना, नी नहीं, नी तो इसमें पहले से लगा हुआ है। हमें क्या करना है, हमारा तरीका क्या है, मूल शब्द निकालेंगे उसमें ना जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ना, ना जोड़ेंगे तो देखो बन गया कतरना। बताओ कतरना तो क्रिया होती है भाई, पक्का होती है, कतरना होता है ना। शेर के कान कतरना मुहावरा है, शेर के कान कतरना, कतरना का मतलब काटना, कतरना का मतलब क्या है, काटना। तो ये तो क्रिया है, ये तो क्रिया है, क्रिया है तो भाई पक्का पक्का ये तो कौन सा प्रत्यय हो गया भाई, कृत प्रत्यय हो गया। क्या हो गया जी, कृत प्रत्यय हो गया। अब बताओ कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों की पहचान में मुझे अब नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। बताओ पहचान में मजा आया क्या, मजा आ रहा है पहचान में तो लाइक कर दो, एक लाइक मांग रहा हूं और कुछ नहीं, एक लाइक कर दो बस, सभी एक एक लाइक कर दो। 50 जने देख रहे हो, 50 लाइक आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, व्यूज कम है चल जाएंगे, लेकिन जितने देख रहे हो उतने लाइक और उतने कमेंट आ जाएंगे, काफी है। फिर देखो गायक, गायक में देखो वैसे तो गई प्लस अक होता है, लेकिन अब मूल शब्द आप यहाँ पे गा मान सकते हो, गा, गा मान सकते हो। तो गा में जब आप ना जोड़ोगे तो शब्द बनेगा गाना, और गाना भी बताइए क्या है, क्रिया है, और क्रिया का मतलब कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। वैसे गई प्लस अक है, लेकिन गई का मतलब अब संस्कृत की संधि है, गई प्लस अक, तो गई का मतलब गाना होता है, तो गा, गई का मतलब गा। फिर देखो लुटेरा, लुटेरा में देखो मूल शब्द है लूट, देखो ये अच्छा शब्द है भाई, लूट मूल शब्द क्या हो गया, लूट। अब आप कह सकते हो सर लूट मूल है तो लुटेरा में छोटी मात्रा कैसे आई, पीछे का वीडियो देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लूट, लूट मूल शब्द है। अब लूट में आप क्या जोड़ोगे जी, ना जोड़ेंगे सर, लूट में आप ना जोड़ोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, लूटना। क्या बन गया बताइए, लूटना, शब्द क्या बन गया, लूटना। बताओ लूटना क्रिया है क्या, लूटना क्रिया है क्या बताना जरा। सर लूटना तो पक्की पक्की क्रिया है, क्रिया है तो ये कौन सा हो गया, कृत प्रत्यय हो गया। ये कौन सा प्रत्यय हो गया बताइए, कृत प्रत्यय हो गया। अब मेरे हिसाब से देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो चीज जो शब्द मैंने छोड़े हैं कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर मुझे मिलने चाहिए भाई। ये पूरा मैं छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीछे के भी एक बार दिखा देता हूँ, सारों के स्क्रीनशॉट ले लो आप, सारों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो मैं हट गया हूँ साइड में, कृत प्रदित ये पूरा इसका कृत और तद्धित, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, और इसका भी ले लो, और इन ये शब्द मैं अब आप पे छोड़ूंगा, इनमें से ज़्यादातर शब्द आप पे छोड़ने वाला हूँ। देखो मोरनी, मोरनी में मूल शब्द बता देता हूँ मोर, अब आप बता देना, मूल शब्द बता दिया है मोर। खटोला में देखो मूल शब्द है खाट, है ना। कड़वाहट में तो कड़वा है ही, कड़वा, कड़वा। मोटापा में मोटा, आपको बताना है। अब ये सारे प्रत्यय आपको बताने हैं, कृत है तद्धित है, कृत है तद्धित है। तनाव में तन मूल शब्द क्या हो गया, तन। मथनी में मथ मूल शब्द है, और ठकुराइन में ठाकुर, ठकुराइन में मूल शब्द क्या है, ठाकुर। बताओ एक आधा बताऊं या छोड़ दूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप बता देना। मोरनी का मैं बता देता हूं चलो, या खाट, मोरनी का बता देता हूं चलो। मोरनी में ना जोड़ दो, मोरनी में ना जोड़ोगे तो मोरना, मोरना कोई क्रिया है क्या सर, मोरना तो कोई क्रिया हमने सुनी नहीं, क्रिया नहीं है, इसका मतलब कृत प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है, दैट मीन्स कौन सा प्रत्यय बताइए, तद्धित प्रत्यय है। मोटापा में देख लो, मोटापा में मोटा, मोटा में ना जोड़ो, मोटा में क्या जोड़ोगे बताओ, ना। मोटाना, मोटाना तो सर कोई क्रिया हमने तो आज तक सुनी नहीं, इसका मतलब ये क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है इसका मतलब कृत प्रत्यय नहीं है, और कृत प्रत्यय नहीं है इसका मतलब कौन सा प्रत्यय बताओ, तद्धित प्रत्यय है सर। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। तनाव में आ जाओ, तनाव में आ जाओ नहीं, तनाव शब्द को देख लो, तनाव में मत आ जाना। तो तनाव में ना जोड़ोगे तो तन्ना, तन्ना ये क्रिया होती है, तन्ना। ऐसे तन जाते हैं ना कई बार यूं तन के चलते हैं कोई, तो वो होता है तन्ना। तो तन्ना शब्द हो गया, ये तो क्रिया है भाई, तन्ना तो क्या है, क्रिया है, क्रिया है इसलिए भाई कृत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बताओ, कृत प्रत्यय। बाकी के आप कमेंट में बता देना, मूल शब्द सबके मैंने बता दिए, बाकी के आप कमेंट में बता देना कि सर हमें अब पता चल रहा है।
अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आए हुए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसआई रीट 3rd ग्रेड बड़ी बड़ी भर्तियों में आए हुए हैं, वो है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, बहुत सारी एग्जाम में मैंने भी दी हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय तक एग्जामिनर बहुत, यानी बड़ी एग्जाम होगी ना तभी वो कृत और तद्धित प्रत्यय तक पहुंचता है, वरना वो ये प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, गार प्रत्यय, दान प्रत्यय है कि नहीं है, वहीं तक ये चलता है मामला। तो देखो किस विकल्प में कृदंत शब्द है कृत प्रत्यय युक्त। अब देखो एक बात मैं और बता दूं आपको कि मान लीजिए क्रिया धातु है, धातु है, धातु या क्रिया धातु मान लो, धातु को आप क्या कह सकते हो, क्रिया धातु, और इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है, बताओ धातु में जो प्रत्यय जुड़ता है वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है जी, कृत प्रत्यय कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब धातु में कृत प्रत्यय जुड़ता है और जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। यानी इसकी संधि ऐसे है, देखो कृत प्लस अंत, यानी कृत प्रत्यय से जिस शब्द का अंत हो रहा है वो कृदंत क्या हो जाएगा, कृत प्लस अंत यानी कृदंत, इसकी संधि है। अब सुनो, जैसे मैंने क्या कहा, पढ़, जैसे धातु क्या है, पढ़, और पढ़ में आपने प्रत्यय जोड़ दिया आई। अब बताओ ये धातु है, ये क्या है, धातु, बताया था ना आपको धातु कैसे निकालते हैं। फिर इसमें ये प्रत्यय जुड़ा आई, तो धातु में जुड़ रहा है, बताओ इसलिए ये कौन सा प्रत्यय हो गया भाई, ये तो हो गई धातु या क्रिया धातु, और धातु में ये प्रत्यय जुड़ रहा है इसलिए ये प्रत्यय कौन सा हो गया भाई, क्रिया धातु में जुड़ रहा है इसलिए कौन सा प्रत्यय हो गया, बताओ कर्त प्रत्यय। अब इनके मेल से शब्द बना पढ़ाई, शब्द क्या बना, पढ़ाई। अब ये जो पढ़ाई शब्द है ना, ये कृदंत शब्द है, कृदंत यानी कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द लास्ट में बनता है उसको बोलते हैं कृदंत शब्द। तो ये क्या पूछ रहा है, इसमें तो डायरेक्ट लिख भी दिया है कि कृत प्रत्यय से युक्त कौन सा है, यानी आपको बताना है कि चारों में से कृत प्रत्यय किसमें है। तो देखो अलग अलग लिख लो, भारतीय, सुनना, भारतीय और राष्ट्रीय, तुरंत पता चल जाएगा आपको। आपके कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सबका सही, तब मजा आए काम का, तब मजा आए पढ़ाने का। देखो सुनो, भारतीय में मूल शब्द भारत है प्यारे साथियों, भारत मूल शब्द क्या है, भारत। राष्ट्रीय में मूल शब्द क्या है, बताओ राष्ट्र है। ग्रामीण में मूल शब्द क्या है, ग्राम है। पहले मूल शब्द, पहले क्या अलग कर लो, मूल शब्द, जो तरीका बताया वो। करणीय में मूल शब्द क्या है, कर, कर प्लस अनीय प्रत्यय है तो कर मूल शब्द है। अब इनमें ना जोड़ दो, इनमें क्या जोड़ दो, ना। बताओ ये तो क्या हो गया, भारतना, भारतना। बताओ भारतना कोई क्रिया है क्या, क्रिया नहीं है, इसका मतलब कृत प्रत्यय नहीं है, इसमें कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित है। चलो राष्ट्र में ना जोड़ो, राष्ट्र में ना जोड़ो तो राष्ट्रना। बताओ राष्ट्रना कोई क्रिया सुनी है क्या, राष्ट्रना कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब ये कृत प्रत्यय नहीं है, ये कृत प्रत्यय नहीं है, हमें तो कृत प्रत्यय छांटना है, कृत नहीं है इसका मतलब तद्धित है। ग्राम में ना जोड़ो, ग्राम में जब ना जोड़ोगे तो शब्द बनेगा ग्रामना। क्या बनेगा, ग्रामना। ग्रामना बताओ कृत प्रत्यय है क्या, नहीं है, क्योंकि क्रिया नहीं बन रही, ग्रामना कोई क्रिया नहीं है इसलिए इसमें कृत प्रत्यय नहीं है। अब कर में ना जोड़ो, कर में ना, करना ये तो क्रिया है भाई, करना, करना क्या है, क्रिया है, करना क्रिया है, इसलिए सर ये तो पक्का पक्का ही क्या हो गया, कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय युक्त शब्द आ गया करनीय। बताओ सवाल में मजा आया क्या। चलिए पूरा डिटेल में आपको पूरी स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं खींचो तो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरी पैनल पीडीएफ डालता हूं मैं, आराम से देख लेना, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। आ जाइए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं। अब देखो ये थोड़ा सा लेवल का, इसमें क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, दो दो ऑप्शन कर दिए। तो कृत प्रत्यय आ जाओ, बचत और छात्रा, यहां लिख देता हूं मैं सारे, देखो यहां सारे शब्द लिख देता हूं। बचत, ठीक है, बचत में मूल शब्द बच, बच में ना जोड़ा बचना, बचना क्रिया है, बिल्कुल बचना क्रिया है इसलिए यह कृत हो गया। चलो एक की तो पहचान हो गई कृत, इसने क्या कहा सभी शब्द कृत से हो तब चलना। चलो छात्र, छात्रा, छात्रा में मूल शब्द क्या हो गया, छात्र, मूल शब्द क्या हो गया, छात्र। छात्र के आगे ना जोड़ लो, छात्र के आगे ना जोड़ा तो छात्र ना कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब यह कृत प्रत्यय नहीं है, यह कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित है।
तो इस ऑप्शन के तो दोनों शब्दों में कृत प्रत्यय नहीं है भाई। बचत में तो है लेकिन छात्रा में नहीं है। हमें कौन सा विकल्प छांटना है जिसके दोनों ऑप्शनों में आपके क्या हो बताइए, कृत प्रत्यय हो। चलो कारक और भगोड़ा। कारक देखो, कारक शब्द कर से बना है, वैसे तो कार से बना है लेकिन कार का मतलब कार्य यानी कर, मूल शब्द कर हो गया। कर में जब आप ना जोड़ोगे तो क्या हो गया, करना, और करना इसका मतलब कृत, करना का मतलब क्या हो गया, कृत प्रत्यय है। भगोड़ा में देखो, भगोड़ा में मूल शब्द है भाग, मूल शब्द क्या है, भाग, और भाग में बताइए क्या हो गया, ना जोड़ोगे तो भागना, और भागना क्या है बताओ, क्रिया है, इसका मतलब ये कृत प्रत्यय हो गया। तो ये दोनों कृत प्रत्यय हो गए। यहां देखो तेली में तेल और मीठ तेल, तो तेलना कोई क्रिया नहीं होती तो ये कृत प्रत्यय नहीं है। मिठास में मीठा शब्द है, मिठाना कोई क्रिया नहीं होती तो ये भी कृत प्रत्यय नहीं है। घबराहट में घबराना ये तो जरूर कृत प्रत्यय है, लेकिन कुंतीना, कोंते में कुंती है मूल शब्द, कुंतीना ये कोई क्रिया नहीं होती तो ये कृत प्रत्यय एक और है, घबराहट, ध्यान रखना इसमें। तो ये तरीका आप करोगे ना साथियों तो काम आ जाएगा, लगभग शब्दों में आपके काम चल जाएगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, हाँ किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। अब थोड़ी सी मैं बात और बता देता हूं कि भाई जो कृत प्रत्यय है ना वो 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इनको हम डिटेल से अगले वीडियो में लेंगे कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि इतने लेवल तक फिर एग्जामिनर जाता कम है, लेकिन अपन पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे करेंगे आपको। तो कृत प्रत्यय के 5 प्रकार आप याद रखेंगे। कितने प्रकार याद रखेंगे कृत प्रत्यय के, 5, यानी हमने प्रत्यय के कितने प्रकार बताए देखे, 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार बताए। अब उन 2 में से भी कृत के कितने प्रकार और तद्धित के कितने प्रकार, तो यहाँ कृत के पूछे हैं। कृत प्रत्यय तो ध्यान रखना, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार याद रखने हैं। कितने प्रकार याद रखोगे, 5। कौन कौन से देखो, एक तो कृत्तरवाचक, क्या याद रखोगे, कृत्तरवाचक कृत प्रत्यय, कृत्तरवाचक कृत प्रत्यय, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा हो जाएगा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, क्या हो जाएगा बताइए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा देखिए हो जाएगा करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। चौथा हो जाएगा भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। और 5वां हो जाएगा क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। 5वां क्या हो जाएगा इनमें, 5वां हो जाएगा क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, ये ध्यान रखना। तो देखो भाववाचक कृत प्रत्यय सही है, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय भी सही है, कर्मवाचक भी सही है, लेकिन संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं होता। ये तद्धित का प्रकार है। ये किसका प्रकार है, तद्धित का। तद्धित 6 प्रकार के होते हैं, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, देखो तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 6 के, ध्यान रखना। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के, तद्धित कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं, नाम देख लो आप। तद्धित प्रत्ययों के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए वही। पहला तो हो जाएगा कृत्तरवाचक, कृत्तरवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तरवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा, 2 तो वही हो जाएंगे, देखो 2 तो उनमें से ही ले सकते हो आप। एक हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, 2 तो ये हो गए सर। तीसरा कौन सा हो जाएगा, देखो तीसरा आपके कौन सा हो जाएगा बताइए, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। चौथा हो जाएगा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा बताइए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे भैया आपको, क्योंकि क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन सा इसका प्रकार नहीं है, तो नाम तो कम से कम हमें ध्यान होने चाहिए। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। 5वां देखिए कौन सा हो जाएगा, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय या स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो ध्यान रखना, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, तद्धित कितने प्रकार के, 6। ये छठा हो जाएगा उन्तावाचक तद्धित प्रत्यय। कल डिटेल से बात करेंगे अगले वीडियो में इनकी कि भाई क्या होते हैं, इनकी डिटेल से बात करेंगे। उन्तावाचक तद्धित
प्रत्यय, ये ध्यान रखेंगे साथियों। तो देखिए बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में दिया गया है जो कि अच्छा आपके काम आ सकता है बड़ी एग्जामों में। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं, सरल शब्द लास्ट में, देखो सरल प्रश्न लास्ट में लिया है। वे प्रत्यय जो संज्ञा ही नहीं, मैं तो कहता हूं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे तद्धित प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो क्रिया धातु के साथ या धातु के साथ लग जाते हैं वो होते हैं साथियों कृत प्रत्यय। कौन से होते हैं बताइए? कृत प्रत्यय। चलिए इनको अपन फिर कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, इतना ज़्यादा आप यहाँ तक वीडियो पे रुके रहे, है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है अगर आपको पसंद आ रहा है तो। कोई कमी हो तो वो भी बताना है कि सर ये कमी है आपके वीडियो में, हमें ये कमी लगी, वो भी बताएं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं कह रहा हूँ ये भी संभव है कि आपको सारे नोट्स भी फ्री में मिल जाएँ, गारंटी नहीं दे रहा अभी, लेकिन हो सकता है कि पूरे या बहुत सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैं खुद बनाता हूँ 3-4 पुस्तकों से मिला के, वो आपको फ्री में मिल सकते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन पहले आप जुड़ें तो सही, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। ऐसे नहीं कि अब आप आज जुड़े, कई साथी क्या करते हैं आज जुड़ गए, 2-3 दिन देख लिया, कुछ नहीं डाला सर ने तो और हट गए। ऐसा मत करो, हो सकता है 2-3 दिन मेरे को काम हो, आप हटे, उसी दिन मैंने कोई टॉपिक डाल दिया बढ़िया सा बनाया हुआ हैंड रिटन खुद का, तो वो आपके नुकसान हो जाए। तो इसलिए जुड़े रहो, आप तो जुड़े रहो, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए डालने वाला हूँ, है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।